ये ज्ञान का तीसरा एपिसोड है। और 2 एपिसोड के बाद ज्ञान खत्म हो जाएगा। तीसरा एपिसोड है, मैं आपको 3 तरीके भी बताऊंगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे रोते कैसे हैं और आंखों में आंसू कैसे आते हैं। पर इस सब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंट्रो के बाद ये सब बताऊंगा। मैं अपनी बिल्ली को चुप कराता हूं, आप इंट्रो देखिए। हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू क्राई ऑन क्यू। आप सोच रहे होंगे मैं क्राई की बात कर रहा हूँ और हंस क्यों रहा हूँ। दरअसल आप जब इंट्रो देख रहे थे तब मैं कुछ वीडियो सर्च कर रहा था यूट्यूब पर। एक हाउ टू क्राई नाम पर एक वीडियो आया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है जो किसी नामी इंस्टीट्यूट का है। वहाँ टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं अपने आँखों को खुला रखें, काफ़ी देर तक रखें और कुछ देर बाद आंसू आएंगे। और ये रोने की मेथड एक्टिंग है, इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि रोने का कोई मेथड एक्टिंग नहीं होता। आप सोचिए आपकी प्रेमिका मर गई है और आप आँख खोलकर इंतज़ार कर रहे हैं आंसुओं का। सीन कैसे होगा? आप लाइफ ऑफ पाई देखिए, जब इरफान साहब रोते हैं तो वो पलक 25,000 बार झपकाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये आँख खोलने वाले आइडिया से बेहतर आइडिया मैं आपको 3 आइडियाज़ बता रहा हूँ जो आप अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं जिससे आँखों में तुरंत आंसू आ जाए। जैसे पहला है, आँखों में मिर्च का पाउडर डाल लीजिए, या फिर नाक के अंदर अमृतांजन विक्स या फिर कोई और पेन बाम जो जलता हो वो लगा लीजिए। मेरी बात मानिए, ये सब बकवास है, ये सब मत करिए। अगर आपको एक्टर बनना है तो ऐसे वीडियोस भी सर्च करना आज और अभी से बंद कर दें। Unfortunately, in our country, crying is mistaken for good acting. क्या हुआ? सोच में पड़ गए? मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूँ, जिन्हें 21 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और उसमें से 3 बार उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Can you cry on cue, or do you let them go ahead and spray the menthol mist or what? Oh, I can't cry unless I'm moved for some reason. So sometimes it just doesn't happen. And then usually though, I know that there's something wrong with the scene. Because if it isn't moving in some way, then it's not right. Either the way it's written or the way it's constructed or how we've gotten there, or If everything is right, then the tears will come. Is that what you're saying? yeah. Yeah. I mean, if it's all set up. सुन लिया? हो गया यकीन? और अब भी अगर इस बात को समझना चाहते हैं आप, क्योंकि ये तीसरा एपिसोड है, मैं आपको बता रहा हूँ 3 फिल्मों के 3 सीन। पहला है लाइफ ऑफ पाई, दूसरा है गेट आउट और तीसरा है बास्केटबॉल डायरीज। पहले सीन के बारे में बात करते हैं। ये सीन आपको YouTube पर गुड बाय सीन के नाम पर मिल जाएगा। इसमें अभिनेता हैं इरफान खान। You know, my father was right. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फादर बोलने के बाद वो थूक निगलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सीन एक रियलाइजेशन है, इमोशनल है, इसलिए वो काफी रिलैक्स्ड है। I know it. I felt it. Even if I can't prove it. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो आंख कई बार झपकते हैं। You know, I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi.
I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. उनके हाथ But पैर what सब always चल hurts रहे the हैं। most is not taking a moment to say goodbye. पर गौर करिएगा, वो जैसे ही फादर फिर से बोलते हैं उनकी आवाज बदलने लगती है। I was never able to thank my father for all I learned from him. To tell him without his lessons, I would never have survived. और ऐसा लगता है मानो इंसान टूट कर बिखर रहा है और उसी इमोशन के आते ही वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या उसे ढक देते हैं। Thank you for saving my life. I love you. Is it और यही तरीका You'll होता always है be with me. इमोशनल सीन को ट्रीट करने का। दूसरी फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गेट आउट। इसमें एक शानदार अभिनेता हैं डैनियल कालुया। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये फिल्म पूरी तरह से देखें क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर है। खास करके इस सीन में आप देखेंगे तो कैरेक्टर को बहुत सोचना पड़ रहा है, अपनी पुरानी यादों में उतरना पड़ रहा है जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। उसे कैरेक्टर छिपाने के लिए शुरुआत में हंसता भी है She was coming home. She और wasn't फिर home. धीरे धीरे वो गहराइयों में उतरते जाता है। लाइफ ऑफ पाई में एक्टर जितना रिलैक्स था उतना ही इस सीन में एक्टर टेंस्ड है। आप अगर उसके बॉडी देखेंगे ये बहुत स्टिफ है, I just उसका sat there. सर नहीं हिल रहा, चेहरा नहीं हिल रहा, हाथ पैर सब स्टिफ हैं। I don't know. I just thought that if I did, make it real. फिर भी एक्टर रोता है। दोनों सिचुएशन काफी अलग हैं, इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। So scared. You think it was your fault? How do you feel now? I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. और तीसरा सीन है बास्केटबॉल डायरीज से। इसमें अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो एक बेटे हैं जिनको ड्रग्स की लत लग चुकी है और वो अपने मम्मी से पैसा मांग रहे हैं। Hi, Mom. Hi. Hi. Listen, I need you to help me out, all right? I need you to give me some money. Okay? I need you to give me like $5, like $20, something like that, because I'm in some trouble. Ma? Do you hear me, Ma? Yeah, I hear you. I can't help you. Okay, listen. What you gotta do is give me some money, okay? Jim, I can't do that. Why not? Mom, you know I'm not gonna do anything with it. I need to go out of town for a little while because I got into some trouble and I need some help with it. Okay, so you gotta give me some money, Mom. Can you hold my hand? Yeah, Mom? hold your hands. Mom, can you give me some money, please? Mom, can you give me some money, please? Stop fucking around! I can't. Mom, give me some fucking money, please! What are you doing? I'm your son! I don't have any. Mom, don't fuck around like this! Give me some money! Mom! Come on! Let me in the fucking door!
जैसा कि पिछले दोनों सीन में आपने देखा, एक में एक्टर बहुत रिलैक्स था, दूसरे में बहुत स्ट्रेस्ड और टेंशन में था। यहाँ पर आप एक्टर को देखेंगे कि वो बात करते वक्त बॉडी बहुत यूज करता है और सीन के अंत तक उनकी आवाज़ बदल जाती है, वो लोट-पोट रहे हैं, इसमें उनका स्पाइन इन्वॉल्व है। Papa, someone's breaking into my apartment. They have a knife. Mom! You don't understand, Mom. You don't know what you're fucking doing to me. Mom, I'm in pain. How could you do this to your son, you bitch? तीनों फिल्मों में तीनों एक्टरों के रोने के तरीके बहुत अलग थे क्योंकि सिचुएशन अलग थे। लाइफ ऑफ पाई में जहां एक्टर्स बहुत रिलैक्स्ड और काम शुरू करता है, वहीं गेट आउट में एक्टर हंसने के साथ शुरू करता है, बहुत टेंशन और बहुत स्टिफनेस के साथ बॉडी रखते हुए भी रोने तक पहुंचता है। Just like that day when you did nothing. You did nothing. और तीसरे में एक्टर एंगर से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी और लचीली होती जाती है, पूरे स्पाइन के साथ, बॉडी के साथ वो अपने आवाज को बदलते हुए रोने को अचीव करता है। कहीं एक्टर सांसों को संभालता है तो कोई एक्टर सांस को रोक लेता है, वहीं कोई और एक्टर जोर जोर से सांस लेकर भी रोता ही है। दरअसल सीन को महसूस करना होता है, आंसू के लिए कोशिश नहीं करनी होती है। और अब भी अगर इस बात को समझना चाहते हैं, आप ज्ञान के ही 9वें और 8वें एपिसोड को ध्यान से सुने, आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं आपके लिए सरल भाषा में फिर से समझा रहा हूँ। अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सात्विक भाव में एक भाव होता है अश्रु यानी आंसू, और नाट्यशास्त्र में यह भी कहा गया है सात्विक भाव को एक्टर को करना नहीं पड़ता, ये अपने आप होते हैं या घटते हैं। अगर आपका भाव सही है, उसमें अगर सच्चाई है, तो ये सात्विक भाव अपने आप आते हैं, यानी आंसू अपने आप आएंगे अगर आप सीन सही मायने में समझेंगे। आंसू लाने की कोशिश करेंगे तो आंसू कभी नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो इस कोशिश को बंद कर दीजिए, और साथ ही आंसू कैसे आएं या हाउ टू क्राई जैसे वीडियोस यूट्यूब पे देखना बंद कर दीजिए। इन्हीं सब वीडियोस को देखकर मैंने शुरू किया था गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे, यानी ज्ञान। सुनो, ज्ञान के शूट के वक्त ना, सुन भाई, ज्ञान के शूट के वक्त म्याऊं म्याऊं नहीं करना है। लोग देखते हैं यूट्यूब पर, मुंह दिखाओगे? दिखाओ। और लोगों को ये बताओ कि जब कैमरामैन या डीओपी को, हाँ म्याऊं, जब कैमरामैन या डीओपी को एक्चुअली आंसू शूट करना होता है ना, तो वो आप कितना भी रोएं या अच्छा एक्टिंग कर लें, वो आपको बोलते हैं ग्लिसरीन लगाइए, क्योंकि हमारे जो नेचुरल आंसू होते हैं वो लाइट कैच नहीं करते। ग्लिसरीन वाले आंसू जो इंस्टाग्राम रील पे आप देखते हो ना, एकदम एक आंसू का बूंद ऐसे गिरता है, या ऐसे सीरियल में कई बार आप देखते हो कि आंसू ऐसे लटकता हुआ 1 घंटे तक ट्रैवल करता है, वो सब ग्लिसरीन वाले आंसू होते हैं। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक आपको एक छोटा सा काम बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, अगर वो भी कर चुके हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और लाइक कर चुके हैं तो फिर कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पिछले एपिसोड के लिए साइड में क्लिक करें, अगले एपिसोड के लिए नीचे क्लिक करें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।